कि यूपी में उन्हीं का कारवां, उन्हीं का जलवा है। आरा, कर्क, वंशी, बिया, राजभर, समाज, गौण, हर तबके की आवाज़ अगर बन करके कोई उभरा है तो वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उभरे हैं। अरे कही है मुद्दा गरीबों के विकास का, चल रहा है कारवां यूपी में ओम प्रकाश का, चल रहा है कारवां यूपी में ओम प्रकाश का। अरे बुझे नहीं दुनिया ठगिनिया कपहरा, अनहर के रहिया बतावेला अनहरा। मुल्ला कहें अल्लाह मिली हैं पढ़ले कुरान हो, पंडित जी पुराण में बताव भगवान हो। खोल नाही केहू अपने घर में कटटरा, अनहर के रहिया बतावेला अनहरा। दोस्तों, ये घर आप देख रहे हैं, ये बता सकते हैं किसका है? कुछ याद आ रहा है? ये बिरहा जगत में एक जानी मानी हस्ती है और जैसे स्वर्गीय बेचन राजभर जी, बलेश्वर राजभर जी बिरहा में एक अपना अलग मुकाम बनाए, उसी तरह ये जो घर देख रहे हैं आज है, एक बिरहा गायक है, उनके घर पे आए हैं। बता देते हैं हम आयर वाराणसी में है। आप समझ गए रहेंगे कि इस सिंगर का ये घर है, तो हम बता देते हैं यह बिरहा लोकगीत गायक बिरहा कलाकार छोटे लाल बनारसी जी का घर है। और आज उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके इस सफ़र में बिरहा के जगत में काफ़ी नाम कमा चुके हैं और बड़े सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। तो मिलेंगे छोटे लाल बनारसी जी से और जानेंगे यहाँ तक बिरहा जगत में आज धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन कुछ कलाकार हैं जैसे बनारसी जी हैं और भी कलाकार हैं जो बिरहा को अभी तक जीवित रखे हैं। और एक बात उनके बारे में बता देते हैं, छोटे लाल बनारसी जी के बारे में। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है छोटे लाल बनारसी जी के घर के सामने, राजभर नगर। जी हाँ दोस्तों, राजभर नगर, आयर नादो नदी पार। जय सुहेलदेव सर। और सर बस बढ़िया सर, आज आप आपके आवास पे आए हैं, बहुत बहुत बधाई की पात्र। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय वाराणसी आयर में है और हमारे साथ है भोजपुरी के मशहूर कलाकार बिरहा गायक छोटे लाल बनारसी जी। और जानेंगे कि आज का दौर काफ़ी अलग है, बिरहा धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और आप जैसे लोग अभी तक बिरहा को जीवित रखे हैं। तो मिलते हैं छोटे लाल बनारसी जी से। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं बिरहा गायक छोटे लाल बनारसी राजभर और आकाशवाणी, दूरदर्शन, सुपर कैसेट, टी सीरीज, चंदा, वेब, जो भी कैसेट कंपनियां मार्केट में आई सन 87 के दौर एक था। उस दौर में हम लोग इतना बिरहा गाए, एक एक दिन में मान के चलिए कि रातों दिन मिला करके 10-10, 12-12 कैसेट किया करते थे जी हाँ। जैसे यहाँ पहले तो अब बनारस में स्टूडियो बन गया, सब पता नहीं, पहले दिल्ली स्टूडियो था। तो हम लोग सीधे पांडव नगर जाते थे, लक्ष्मी नगर, और दिल्ली में कैसेट किया करते थे, यहाँ से पूरी टीम ले जा करके। सर, आप 87 की बात कर रहे हैं, आज 2023 चल रहा है। तो ये बिरहा उस ज़माने में एक दौर था, का बिरहा का ज़माना था, अब दौर बदल गया है। कितना फ़र्क हुआ है आज के दौर में? बहुत फर्क पड़ गया। वो दौर था बिरहे का, तो हम लोग करीब 28-28 दिन, 33 दिन लगातार बिरहा गाते थे। आज का दौर हो गया कि महीने में शायद 4 कार्यक्रम कर ले, बहुत बहादुरी है। तो पहले के लोग कहते थे कि अनपढ़ गंवार लोग हैं, बिरहा को सुन रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में हम लोग बिरहा सुनते थे। हमारे बाप दादा बैठते थे, भुइयाँ बोरा पे हज़ारों हज़ारों की भीड़ लगती थी। हाँ,
तो उसमें अच्छी अच्छी बातें होती थी, छंद होता था, ककहरा होता था, लयदारी होती थी, उसमें लोग समझने वाले थे। अंग गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ये सब गीत होता था। ल का बंदिश, डबल ककहरा, शीशा पलट अधर। आज के बच्चे क्या जानते हैं? 2 इंच सैया का बढ़ जाए। जितने लोग पढ़ लिख कर आगे जा रहे हैं उतने ही लोग नीचे गिर रहे हैं। हमारे बाप दादा इस बिरहे को जीवित करके लाए। हम लोग गाते थे, लश्कर देख लखन जी के, निशाचर खटका, गरज के खल चटका चला। ल का बंदिश हो गया, कट्टर खसक गया, घर चूप छछुंदर जो है हटही। क ख ग घ ऐसे होता था। और आज का दौर आ गया कि कभी क्या है, जो ही उठाकर गा दिया अन्न का बंडे अपना, वो चल रहा आज के दौर में सर इतना वल्गर गा रहे हैं कि हम अपने परिवार के साथ तो गाना नहीं सुन सकते। वही बात है, पहले बिरहा सुनने के लिए आईएएस पीसीएस आईपीएस रैंक के लोग बैठते थे, बिरहा कराते थे, सुनते थे। आज का भोजपुरी का वो दौर है जिस भोजपुरी में इतनी मिठास थी, आज भोजपुरी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ लौंडई बाजी हो गई है, इतनी गंदगी हो गई कि हम ही गा रहे हैं, अपने परिवार के साथ नहीं सुन पाएंगे। तो सर यह जो वल्गर गा रहे हैं, इससे समाज को कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा। आज के दौर में आप देख रहे हैं, हर गांव से लड़के हों चाहे लड़कियां, हर जाति की भाग रही हैं, सुन रही। चूँकि मामला है कि वीडियो में वो लड़की 8 साल 10 साल की लड़की हमारी, हम स्टेज पर लड़की को नचा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारी बेटी खूब अच्छी नाच रही है, खूब अच्छी कर रही है। तो धीरे धीरे उस पर मानसिक क्या प्रभाव पड़ेगा। हम पढ़ाई लिखाई के दौर में ले जा रहे हैं नाच के तरफ बेटियों को। आप देख रहे हैं कि रील बन रहा है, हर घर की बेटी बहू रील बना रही है। अब वो अपने घर को क्या संभालेगी जा कर के। हमारी माँ बहनें थी, जहाँ भी शादी कर दी जाती थी बेचारी उसी प्रकार बिता लेती थी। आज की बेटियाँ सारी व्यवस्था मिलने के बाद भी कोई न कोई शिकवा शिकायत आ रही है। सर आप जैसे पीला गमछा लगाए हैं और आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये जिस तरह से आज ओम प्रकाश जी का जलवा चल रहा है यूपी में, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम लोग, जब वो बहुजन समाज पार्टी में वाराणसी के जिलाध्यक्ष थे, तब भी हम उनके साथ थे। वो भी जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, वो जीत गए, मैं हार गया था 3.25 वोट से। इसके बाद वो अपना दल में गए, प्रदेश अध्यक्ष बने, तब भी हम उनके साथ थे। माननीय नेताजी की व्यस्तता ये थी कि बिरहा उस समय इतना चल रहा था कि हम समय कम दे पा रहे थे। और जब वो पार्टी 27 अक्टूबर 2002 को बनाए, तभी हम लोगों का सहयोग था। लेकिन मैं बताया कि समय हम लोग कम दे पा रहे थे। इस समय थोड़ा सा समय ज़्यादा दे रहे हैं। इस समय हम प्रदेश के नेता बनाए गए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, तो ज़्यादातर बिरहा के साथ साथ पार्टी का गीत भी गाया करते हैं। माननीय नेताजी का जलवा तो है, ये है गरीबों का, पिछड़ों का, मजलूमों का अगर कोई आवाज़ बन करके उभरा है विधानसभा में, सड़क से सदन तक कोई अगर आवाज़ उठाता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर उठाते हैं। वैसे नेता तो सड़क पर बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी जबान बंद हो जाती है। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता हैं जो यहाँ कहते हैं वो सदन में कहते हैं। चलिए बिरहा की बात करते हैं। आपने काफ़ी नाम कमाया है इस समाज में, तो चाहेंगे कि आप कुछ बिरहा हमें भी सुनाएं, हमारे दर्शकों के लिए भी सुनाएं। धन्यवाद, ठीक है। अरे बुझे नहीं दुनिया ठगिनिया कपहरा, अनहर के रहिया बतावे अनहरा। मुल्ला कहें अल्लाह मिली हैं पढ़ले कुरान हो, पंडित जी पुराण में बताव भगवान हो। खोल नहीं केहू अपने घर में कटटरा, अनहर के रहिया बतावे अनहरा। आपको बता देते हैं कि छोटे लाल बनारसी जी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन को कि जरा दिखाएं कि कितने इनको अवार्ड्स मिले हैं। भोजपुरी जगत में एक जाना माना नाम छोटे लाल बनारसी जी बिरहा गायक के नाम से मशहूर हैं, और इस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। चाहेंगे कि आपने काफ़ी अच्छा गाया, हम चाहेंगे 1-2 गीत और हमारे दर्शकों के लिए आप ज़रूर सुनाएं।
पार्टी के लिए गीत सुनिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मैं क्यों जुड़ा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शुरू से ही गरीबों की आवाज़ है। वो किसी से समझौता नहीं कि बहुजन समाज पार्टी में थे तो वो भी उस समय गाइडलाइन से हट करके गरीबों की बात किया करते थे। अपना दल में गए, वहाँ भी वही बात किए तो पार्टियों को नागवार लगी, इसीलिए वो पार्टी का गठन किए, अपनी आवाज़ को बुलंद किए। अरे कही है मुद्दा गरीबों के विकास का, चल रहा है कारवां यूपी में ओम प्रकाश का, चल रहा है कारवां यूपी में ओम प्रकाश का। इसलिए हम उनके साथ है कि यूपी में उन्हीं का कारवां, उन्हीं का जलवा है। आरा कर्क वंशी बिहार राजभर समाज गौण हर तबके की आवाज़ अगर बन करके कोई उभरा है तो वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उभरे हैं। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर एक गीत मैं अभी गाया था, बहुत अच्छा गया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव में क्यों गठबंधन टूटा। मैं तो कहता हूं कि आज एमपी में कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन टूटा तो कितना तकलीफ समाजवादी को हुई न। इसी प्रकार जब हमारा गठबंधन टूटा हमें भी तकलीफ हुआ था, टिकट नहीं मिला तो टिकट सिंबल हमारा, प्रत्याशी आपका, और वही तो आपको कांग्रेस वहाँ कह रही थी तो आपको बुरा लग रहा था। ऐसे ही बुरा लगता है। ऐसे समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर गठबंधन करिए तो जैसे आपको कष्ट हुआ इसी प्रकार गठबंधन के साथियों को भी कष्ट होता है। तो कहना बा कि दिनवा न दूर बाट सही दस तूर बाट, एनडीए क बनी सरकार, काहे घबरात बाटा टूट जाई घमंड तोहार, काहे घबरात बाटा। प्रधानमंत्री बनने का सपना मत देखिए, 27 की तैयारी करिए। मुख्यमंत्री बनने का हो सकता है, पहले वो तो आप बन जा, प्रधानमंत्री का सपना तो दूर है। सर, आज समाज में काफ़ी युवा हैं जो गायकी की तरफ, राजभर समाज में पहले इक्का दुक्का लोग गायक होते जैसे आप हैं और भी लोग थे। आज के दौर में काफ़ी युवा अपने समाज का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे लोग के लिए क्या संदेश देंगे? उन युवाओं को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेहनत करें, मैं चाहता हूं दिन दुना रात दुना तरक्की करें और समाज का नाम रोशन करें। राजभर समाज का नाम वैसे भी जब हम जिस दौर में थे बड़े लोग शर्म से लिया करते थे कि राजभर समाज से, आज कम से कम हमारे युवा आगे बढ़ कर के आ रहे हैं, राजभर समाज के ऊपर गीत गा रहे हैं, राजभर समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे आप ही ले लीजिए, राजभर एक्सप्रेस सीधे लिख रहे हैं। एक दौर था कि हम लोग राजभर नहीं बल्कि बनारसी लिख करके चला करते थे, लेकिन आज हमें बड़ी खुशी होती कि हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग अग्रसर जो हैं सीधे राजभर लिख रहे हैं। उसमें भी कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर जी का योगदान है, माननीय रामाचर राजभर जी का योगदान है, माननीय श्री सुखदेव राजभर जी का योगदान है कि कम से कम उन्होंने राजभर का टाइटल शुरू किया और धीरे धीरे वो जागृत हुए। जैसे हमारे राजभर समाज में बड़े कलाकारों में थे श्री बालेश्वर राजभर जी, श्री वेचन राजभर जी और तमाम बरसाती राजभर जी बहुत बड़े गायक थे। हमारे यहाँ नारायण राजभर थे, बड़े गायक थे। लेखकों में अंतर्राष्ट्रीय लेखक थे कल्लन मास्टर, जो कि नहिया के हैं, सबसे बड़े, जिनका गीत हीरा लाल जी, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने हीरा लाल यादव जी गाए। कल्लन मास्टर थे, सरजू गुरु थे। ये सब बड़े मतलब राजभरों में बड़े लेखक नाम चिन्ह थे। तो ये थे छोटेलाल बनारसी जी जो आज बिरहा को जीवित रखे हैं अपने गायकी के माध्यम से। आशा करेंगे कि ऐसे ही छोटेलाल बनारसी जी बिरहा को आगे लेके जाइए जब तक है, और समाज का भी नाम रोशन करते रहे। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।